नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक कविता लेकर। और हम ये देखेंगे कि एक कविता, इसके कितने आयाम हैं। और जब कक्षा में हम कविताएं कराएं या घर पर कविता कराएं, तो हम किस तरह की कविताएं बच्चों के लिए चुने, और उसमें क्या क्या देखा जाए, क्या क्या संभावनाएं छिपी हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है मेला, जिसे कि रमेश थानवी जी ने लिखा है। तो कविता इस प्रकार है। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर खाए झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर चार खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटा ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। तो आपने देखा ये कविता कितनी प्यारी बन पड़ी है। इसमें सबसे पहले तो जो लिखा है, चाट का ठेला। तो मेले की बात जो हुई, घर के पास मेला है और उसमें चाट का ठेला। जैसे ही ये दो पंक्तियां क्लास में या घर पर बोली जाती हैं, तो बस बच्चे तो शुरू हो जाते हैं। मेला, मेला हमारे घर के पास लगा था, मेले में ये था, मेले में वो था। अब आ गया, जो दूसरी लाइन आ गई अब, वो है चाट का ठेला। चाट का ठेला नाम लेते ही तो गोलगप्पे और पापड़ी चाट और जाने कितनी सारी चीजें बच्चे बताने लग जाते हैं। फिर उसके बाद बोले मेले के ठाठ क्या होते हैं, तो और भी बहुत बातें बताते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो पंक्ति आई है, उसमें आया झूले वाला। अब देख रहे हैं, दृश्य बन रहा है वहां पर, मेले का एक दृश्य बन रहा है। चाट का ठेला था वहां पर, हमने खाई है वहां चाट। फिर अब वहां पर झूले वाला आया। झूला वाला जो आता है, तो उसके साथ तरह तरह के झूले होते हैं। कई बार हमारे यहाँ तो अब शहरों में ट्रेन ऐसे चल रही है। और जो कभी कभी जो ऐसे मेले लगते हैं, वहां पर घोड़े लगे होते हैं, कभी कभी ऐसे गोल घूमने वाले होते हैं। तो तरह तरह के झूलों की कल्पना बच्चे करने लगते हैं। और वे मन में नहीं समाये फूले, तो बहुत ही खुश होते हैं जब वो ये पढ़ रहे हैं। उस समय भी वो बहुत खुश होते हैं, और उन्हें याद आता है किस तरह वे झूले पे बैठे थे। अब किसी किसी को वो ऊंचे झूलों में डर लगता है, तो वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा। देखिए, पढ़ना पढ़ाना सब क्या है, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। बच्चे ने जो अनुभव किया है वो बोल पड़े। तो छोटी कक्षाओं में, फाउंडेशन क्लासेस में हमारा मकसद यही होना चाहिए कि बच्चा कोई भी चीज आसपास देखता है, तो उससे अपने जो अनुभव हुए हैं उसको, उसके बारे में वो बात कर सके। तो यहाँ पर है कि हमने जाकर खाए झूले, मन में नहीं समाये फूले। तो बच्चे अपनी बात अवश्य करेंगे, मैम मैं भी झूले में गया था, मम्मी वो झूले में कितना मजा आया था। ऐसे ऐसी कई बातें होंगी। और यही हम चाहते हैं कि बच्चा कक्षा में या घर पर बोले, उसके पास शब्द अधिक से अधिक हों। तो घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। अब हर एक बच्चे ने तरह तरह के खिलौने वाले को देखा है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी बात रखेंगे। घर पर भी बच्चा बोलेगा, मम्मी हमने वो खिलौना देखा था, पर हमने ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा। इस तरह से बहुत सारे, तो रंग बिरंगे बड़े खिलौने, है ना। और यहाँ है लाए जाकर चार खिलौने। तो यहाँ पर तो चार खिलौने तो आप एक ही ले आते हैं, कई बार दो ले आते हैं, भाई बहन है तो वो ले आते। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर जो कविता में इतने सुंदर दृश्य उपस्थित हुए हैं, दृश्य देखकर मन करता है कि बच्चे भी अपनी बातें सामने रखें। तो लिखा है, घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। मतलब पूरा दिल, पूरा वहां पर हमने पूरा मन भर लिया मेला देख देख के। तरह तरह की चीजें, खिलौने और मिठाइयों की दुकानें भी बच्चे बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटा ने पकड़ा था हाथ। अब ये क्या है कि इस तरह से भाई बहन कैसे जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई गई है। तो बच्चे अपने भाई बहनों के साथ जाते हैं, तो उनकी कोई खो भी जाता है मेले में, वो अपना इस तरह का वर्णन कर सकता है।
तो यहाँ पर है, मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। तो देखिए ये जो 3 चीजें जो का जो सुंदर डिस्क्रिप्शन था, वो सारी चीजें यहाँ पर लास्ट लाइन में भी आ गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ये इसीलिए है कि ऐसी कविताएं उठाई जाएं बच्चों के साथ, जिसमें वो बोल पाए, अपने अनुभव को शेयर कर पाए, ड्राइंग कर पाए, चित्र बनाए। ठीक है, और ये कविता सुनते सुनते वो चित्र बनाए। अब यहाँ पर कई लयात्मक शब्द भी हैं, जैसे मेला, ठेला, चाट, ठाठ, फिर झूले फूले, फिर खिलौने, सलोने, फिर साथ, हाथ, ठाठ, हाट फिर से आ रहा है। तो इस तरह से, और बच्चों को फिर हम ऐसी ही और कविताएं बनाने के लिए बोलेंगे कि मेले के बारे में अब आप कविता बनाइए, या इनमें से कुछ ऐसे शब्द लेकर कुछ कविता बनाइए, चाहे वो जैसी भी बने, पर बनेगी मजेदार। क्योंकि बच्चे बोलेंगे, एक दूसरे बच्चे एक साथ जब बनाते हैं कविताएं तो बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, और कक्षा जो है आनंदमयी हो जाती है। तो फाउंडेशनल जो समय होता है बच्चे का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कविताओं की जरूरत है, प्रिंटेड मटेरियल की जरूरत है, जो कि आप डिस्प्ले कर दीजिए, चाहे घर हो, चाहे आप स्कूल की बात करें। तो आसपास अगर हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल होगा, किताबें होंगी, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो तो और अच्छा, और बातें करने का मौका बच्चों को दिया जाए, तब उन्हें कक्षा में आनंद आता है। उन्हें खुद कविताएं बनाने के लिए बोला जाए, उन्हें खुद बोले कि देखो मैं 4 लाइनें बोलती, अब तुम भी इसको बोलो। तो क्या है कि वो जब रिपीट कर रहे हैं, उससे भी उनको वो कविता बहुत जल्दी याद हो जाती है। और इतने सारे अनुभव जो होते हैं, खासकर समझ लीजिए अगर हम कविता की बात करें तो मेले से संबंधित, तो वो भी एकदम सामने निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी कक्षा इस कविता से और रोचक हो जाएगी। चाहे ये कविता आपके कोर्स में न भी हो, या तो आप फिर भी आप इसका आनंद उठा सकेंगे, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।